हेलो गाइज। मैं आपके लिए विगत परीक्षा में पूछे गए हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न लाई हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरे लाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशावली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह युक्ति किस साहित्यकार की थी? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। सेकंड क्वेश्चन, रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य किसने कहा है? रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने पूरा किया और कवि के पुत्र का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने जो पूरा किया उस पुत्र का नाम था जलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? इसमें है संत काव्य पर। सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव सिद्ध संत काव्य पर दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? सिद्धों और नाथों में हठयोग साधना को लेकर मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों की संख्या क्या है? नाथों की संख्या 9 है। नेक्स्ट, इसका संबंध नाथ पंथ से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय का संबंध नाथ पंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किसका विशेष महत्व है? हिंदी साहित्य में हठ योग का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, चर्या पदों की मुख्य विशेषता कौन सी है? चर्या पदों की मुख्य विशेषता है खंडन मंडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत की महायान शाखा की साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश में वज्रयान का उदय हुआ था? बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में तांत्रिक साधना से किस तत्व से? तांत्रिक साधना से वज्रयान का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ विरह काव्य की श्रेणी में आता है? बीसलदेव रासो एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जो विरह की श्रेणी में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश रासक काव्य किस श्रेणी का द्योतक है? संदेश रासक काव्य श्रृंगार प्रधान श्रेणी का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप सिद्धों के साहित्य में मिलता है? अपभ्रंश भाषा का पैशाची का रूप सिद्धों की साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण साहित्य की किस श्रेणी में आता है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण साहित्य के व्याकरण की श्रेणी में आता है। गोरखनाथ जगायो जोग भक्ति भगायो योग, यह किस कवि ने कहा था? गोरखनाथ जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह युक्ति किसकी थी? यह युक्ति अमीर खुसरो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने पृथ्वीराज रासो के पूर्णतः प्रामाणिक ग्रंथ माना था? किस साहित्यकार ने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक ग्रंथ माना है? इसमें थे प्रामाणिक मानने वाले थे पूर्णतः श्याम सुंदर दास और मेशर बंधु। नेक्स्ट है, सिद्धों का महासुखवाद क्या है? सिद्धों का महासुखवाद संभोग की चरम परिणति है। नेक्स्ट है, महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति है और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? यह कथन पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। नेक्स्ट है, तुम्बी में त्रिलोक समाये त्रिवेणी रिन चंदा, बोझो रे ब्रह्मा ज्ञानी अनहद नाद अभंगा, ये किसकी पंक्तियां थी? गोरखनाथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है? पुष्पदंत की एक नए कुमार की रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का भी वर्णन किया गया है।
सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट है अरहर गोला छूटन लागे सरसर तीर के रहे सनाए। गोला लागे जेही के मानो चोर सेंध है जाए। यह पंक्ति किसकी थी? जगनिक की थी। नेक्स्ट है रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि स्वयंभू है। हिंदी का प्रथम काव्य कौन है? प्रथम काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम काव्य पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट है आलाखंड किसने लिखा है? आलाखंड जगनिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? ये पंक्तियां प्रमाल रासो की हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा काल है। नेक्स्ट इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। नेक्स्ट है रामचरितमानस को हिंदी साहित्य में इतना महत्व क्यों दिया है? रामचरितमानस को हिंदी साहित्य में इतना महत्व क्यों दिया है? क्योंकि भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। नेक्स्ट है 84 वैष्णवी वार्ता के लेखक इनमें से कौन है? 84 वैष्णवी की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। नेक्स्ट है राहुलवेल किसकी कृति है? राहुलवेल रोडा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन संदेश रासक की रचयिता का नाम बताइए। संदेश रासक की रचयिता का नाम अब्दुल रहमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया था। वीर गाथा काल का चारण काल का नाम किसने दिया? वीर गाथा काल का नाम चारण काल किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों के कालक्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। वह था नरपति नाल है। नरपति नाल है एक ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार थे जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन हैं? पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह हैं। नेक्स्ट है अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? अवधूत मत सिद्ध संप्रदाय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पुस्तक जलहन हाथ दई चली गज्जन नरिप काज। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति चंदवरदाई की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी पुस्तकों में से ढूंढ करके आपके लिए लेके आई हूँ। ओके, थैंक यू।